बोल मेरे सतगुरु महाराज जी राज की की जय। जय। बोलो बाके बिहारी लाल लाल की की जय। प्रभु नाम जप ले सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। प्रभु नाम प्रभु जप नाम ले सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। जब से मानव का चोला पाया, जब से मानव का चोला पाया, तूने ईश्वर कभी ना दे आया। तूने ईश्वर कभी ना दे आया। अच्छे काम के बिना, सच्चे नाम के बिना, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। अच्छे काम के बिना, सच्चे नाम के बिना, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। प्रभु नाम जप ले सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। रहता हर दम तो हैरान क्यों है, रहता हर दम तो हैरान क्यों है। बंदे पल पल परेशान क्यों है, बंदे पल पल परेशान क्यों है। चिंता छोड़ दे अभी, बंधन तोड़ दे सभी, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। चिंता छोड़ दे अभी, बंधन तोड़ दे सभी, यूं ही उम्र चली जाए ना। प्रभु नाम जप ले सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। उसके पथ के पथिक ने पुकारा, उसके पथ के पथिक ने पुकारा, फिर ये अवसर मिलेगा न दोबारा। फिर ना अवसर मिलेगा दोबारा। इंतजार करके बाजी हार करके, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। इंतजार करके बाजी हार करके, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। प्रभु नाम राम जप जप ले सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ सप्तमोऽध्याय। हाँ जी, प्रभु की प्यारी सात संगत जी, हम सातवें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, ज्ञान विज्ञान योग, जिसमें परमात्मा हर कण कण में अपनी उपस्थिति के विषय में हमें ज्ञान और विज्ञान दोनों ही द्वारा बता रहे हैं। हमने श्लोक क्रमांक 9 तक श्रवण किए थे। थोड़ा सा सारांश लेते हुए अगले श्लोक की ओर बढ़ेंगे। 12 तक श्रवण कर लिए थे, क्षमा करें। 12 तक श्रवण किए, थोड़ा सा सारांश लेते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने अपने मुखारविंद से क्या बताया। 12वें श्लोक में तो हमने 3 गुणों के बारे में श्रवण किया।
पिछले श्लोक में भगवान ने अपने मुखारबिंद से बताया कि यह भूत समुदाय अर्थात ये पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं भूत ही है। किसी ने भी सदैव नहीं रहना, सब ने एक ना दिन पास्ट बनना ही है, नश्वर हो जाना है। तो त्रिगुण बंधनों से युक्त है, तीन तरह के गुण जो मनुष्य को बांधे रखते हैं, सत रज तम। और यह है आवश्यक मानसिक बंधन है, इसके बिना जीवन निर्वाह नहीं। अर्थात हर मनुष्य के अंदर थोड़ा सा सतगुण होता है, थोड़ा रजगुण और तम गुण, ये तीनों ही होते हैं। लेकिन जिसकी अधिकता होती है फिर उसका गुण प्रदर्शित होता है। जैसे सतगुण है तो वो ज्ञान को बढ़ाता है, जितने साधु संत महापुरुष होते हैं उनमें सत्व गुण की प्रधानता होती है। इसीलिए हमें साधु संत बहुत शांत ज्ञानवान दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि यही उनका महत्व गुण होता है। और रजोगुण क्रियाशीलता को दिखाता है, जैसे आजकल की जो यंग जनरेशन है हमेशा भाग दौड़ में, पैसे अर्जित करने में, अपना करियर बनाने में और वीर्य होती है, तो ये रजोगुण को दिखाती है, क्रियाशीलता, भागना, अपना सांसारिक निर्वाह पूरा करना, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको पूरा करना। और तमोगुण क्रियाशीलता को नियंत्रित करता है, अर्थात थोड़ा सा आराम करना, विश्राम करना, निद्रा, खाने पीने की चीजों को पसंद नापसंद करना, ये तमोगुण के अंदर आता है। और हर मनुष्य में सत रज तम तीनों ही होते हैं, जिसमें जिस गुण की प्रधानता हो जाती है वही दिखाई देता है। तो तीनों गुण परमात्मा के ही कारण है, हमारे जो पूर्व कर्म है उनके अनुसार ही परमात्मा ये तीनों गुण हर मनुष्य को देता है, जिसके कारण वो बंधा रहता है। और त्रिगुणों के नियंता होने पर भी परमात्मा इनके प्रभाव से सर्वथा अलग है। ये बनाए हुए भगवान के ही गुण है, लेकिन भगवान फिर भी इनमें नहीं बंधते, परमात्मा बिल्कुल अलग है। उसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई मैग्नेट होती है, चुंबक होती है, वो लोहे की चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जबकि उसमें खुद वो जो है मैग्नेट वो नहीं करती, उसका प्रभाव ही होता है जो दूसरी चीजों को आकर्षित करता है। उसी तरह ये जो गुण है वो परमात्मा के प्रभाव के कारण है, परमात्मा इसमें स्वयं लिप्त नहीं है, वो सबसे अलग है। ठाकुर रामकृष्ण देव जी ने कहा है कि जिस प्रकार सर्प का विष सर्प के अंदर होते हुए भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, भगवान शंकर का हम उदाहरण लेते हैं, उनके कंठ में विष व्याप्त है, लेकिन उस विष का उस परमात्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी तरह परमात्मा के द्वारा जो ये गुण बनाए हैं ये सभी मनुष्य को बांधे रखते हैं, उनके दिनचर्या रोज के इस जीवन निर्वाह के लिए, लेकिन स्वयं वो उसमें लिप्त नहीं होते। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 13। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेवि सर्वमिदं जगत् मोहितन्नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। 13वें श्लोक में भगवान अपने मुखारविंद से क्या बता रहे हैं कि हे अर्जुन, ये तीन गुण सत रज तम के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। अर्थात इन्हीं सत रज तम गुणों में कि संसार पूरा मोहित हुआ रहता है, इन्हीं में ही लिप्त रहता है, और वो मुझ परमेश्वर की प्रकृति को नहीं जान पाते। प्रत्येक जीव की प्रकृति के वशीभूत होकर अपने सत रज गुणों के कारण ही उन्हें ये शरीर मिलता है, जिनके अनुसार वो अपने मानसिक और शारीरिक काम करते हैं। अर्थात जितने भी जीव जंतु हैं सबको सत तम रज तीनों ही गुणों से भगवान ने दिए हैं। प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत आने वाले मनुष्यों की चार श्रेणियां बताई हैं। जो सत रज तम गुण है उसके अनुसार भगवान कहते हैं कि चार श्रेणियों में बांटा जा सकता है इस समाज को, प्रकृति को। जो नितांत सतोगुणी है वो ब्राह्मण, जो रजोगुणी है वो क्षत्रिय, और जो रजोगुणी और तमोगुणी दोनों ही हो सकते हैं। क्षत्रिय को कहा है कि वो रजोगुणी भी हो सकते हैं, तमोगुणी भी हो सकते हैं, और कुछ जो है वो वैश्य होते हैं, तथा जो नितांत ही तमोगुणी है वो शूद्र कहलाते हैं। और जो ना सतगुणी है, ना रजोगुणी है, ना तमोगुणी है, वो फिर पशु योनि में आते हैं। फिर ये उपाधियां फिर भी भगवान कहते हैं ये स्थायी नहीं है, क्योंकि आजकल के समय में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुछ भी हो सकता है। अगर हम ब्राह्मण को देखें तो वो भी
पैसों के लालच कर सकता है। क्षत्रिय है, वो अपना धर्म छोड़कर आलस कर सकता है। या वैश्य, कोई भी वैश्य हो, अगर परमात्मा में उसकी भक्ति है तो उसके अंदर भी सत्व गुण हो सकता है। अर्थात कुछ भी स्थायी नहीं है, सब नाशवान है, क्योंकि ये जीवन भी नश्वर है। यद्यपि ये जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि हमारा अगला जीवन क्या होगा, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने देहात्मक, अपनी देह बुद्धि के द्वारा हम ये सोच लेते हैं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये भारतीय है, ये ब्राह्मण है। और यदि हम इन्हीं गुणों में ही, प्रकृति के गुणों में ही बंधे रहते हैं, इन्हीं में ही उलझे रहते हैं, तो हम उस परम पिता को भूल जाते हैं, अपने सांसारिक कार्यों को ही करते रहते हैं और भूल जाते हैं। और जो हर कण कण में समाया है, उस ईश्वर को ना याद करके हम सांसारिक बंधनों में ही बंधे रहते हैं। इसलिए भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि ये सारा संसार उस परमात्मा का ही बनाया हुआ है। इसलिए हमें उस प्रभु को याद करना चाहिए। जीव कई प्रकार के हैं, मनुष्य, देवता, पशु, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है, अपने अपने स्वभाव के अनुसार काम करते हैं। और ये सभी दिव्य पुरुष इस मोह माया के कारण भगवान को भूल चुके हैं। जो रजोगुणी, तमोगुणी है, यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी होते हैं, वो भी परमात्मा को भूल चुके हैं। कहने का भाव है कि ये सारा जगत सदा ही त्रिगुण भावों से मोहित रहता है। मोहग्रस्त मनुष्य अपने परम उद्देश्य अर्थात भगवत प्राप्ति के कारण उस परमात्मा को बिसार देता है और इस जगत को वास्तविक और संपूर्ण सत्य मानने लगता है। जो ये संसार एक स्वप्न की तरह है, उसे लगता है यही सत्य है, यही वास्तविकता है। किंतु जो इस संसार में दिखता है सब नश्वर है। परमात्मा निर्मित सृष्टि अत्यंत सुंदर तथा आनंदकारी है, परंतु विषयों में आसक्त होकर मनुष्य इस आनंददायी संसार को ही सब कुछ मान बैठता है और बाद में दुख भी भोगता है, क्योंकि इसी से ही उसका प्रेम आसक्ति हो जाती है, जो बाद में उसके दुख का भी कारण बनती है। ठाकुर रामकृष्ण देव सुंदर उदाहरण द्वारा समझाते हैं कि जिस प्रकार सुंदर वाटिका के माली को प्राय कोई याद नहीं रखता, लेकिन उसमें उपस्थित सुंदर फूल, पुष्प, लताएं सभी को अच्छी लगती है, उसी तरह परमात्मा के द्वारा जो ये सुंदर संसार सृष्टि है, जिसके कण कण में वो मालिक समाया है, हम उसको भूल जाते हैं और इस नश्वर चीजों से ही प्रेम कर बैठते हैं। अगला श्लोक। दैवी रेषा गुणमयी, गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव य प्रपद्यन्ते मायामेतान् तरन्ति ते। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना बहुत मुश्किल है, मेरी इस माया से पार पाना बहुत मुश्किल है। किंतु जो मेरी शरणागत हो जाते हैं, वो सरलता से इस माया के बंधन को भी तोड़ पाते हैं। इस नश्वर जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा विलय निश्चित है। हम सभी जानते हैं कि संसार में जो चीज भी उत्पन्न हुई है, जो चीज भी विराजमान है, एक ना एक दिन वो विलय, नष्ट जरूर होगी। ये समस्त सृष्टि नाशवान हो, परमात्मा की माया से वास्तविकता और अटल प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि यही सच है, और उस, क्योंकि हम माया से घिरे हुए हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और है। इस दुस्तर माया से पार पाने का कोई भी उपाय नहीं, सिर्फ एक रास्ता है, एक ही उपाय है, उस परम पिता परमात्मा की शरणागति अर्थात अपने सतगुरु की शरणागत जब जाता है, तभी वो इस माया से पार पा सकता है। निरंतर भाव पूर्वक जो परमात्मा के भजन में लगता है, जो उसका सिमरन करता है, दिन रात उसी को याद रखता है, तो ऐसे मनुष्य को माया रूपी पर्दा धीरे धीरे अपने आप ही हटने लगता है और उसे उस प्रभु की वास्तविकता का पता चलता है। माया के प्रभाव से क्षणभंगुर संसार ही सत्य लगता है और हम परमात्मा से दूर होते जाते हैं।
अगर हम माया में लिप्त रहते हैं तो हमें लगता है ये संसार ही सत्य है, जो दिख रहा है वही सत्य है, किंतु ये सब क्षण भंगुर है। एक ही समय में जो हमसे कल बात कर रहा था, वो आज, वो फिर कुछ क्षण बाद हमें पता लगता है उसकी मृत्यु हो गई, तो वो समाप्त हो गया, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। तो ये माया के प्रभाव से ही हम उसको सच मान बैठते हैं, जबकि और इसी के कारण हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं। अर्जुन भी इसी माया के कारण मोहग्रस्त होकर युद्ध भूमि से पलायन करना चाहता था, किंतु जब परमात्मा ने उसे बताया कि यह सब माया मेरी ही दैवीय शक्ति है जो मनुष्य को भ्रमित करती है, परमात्मा के प्रति आसक्त होकर जो उसकी शरण में चले जाते हैं, जो अपने सतगुरु की, सच्चे गुरु की शरण में चले जाते हैं, वही माया रूपी बंधन को भी फिर पार कर पाते हैं। अतः हमें भी अपने सदगुरु की शरण में जाकर उस मालिक को पाने का प्रयास करना है, उसका नित्य सुबह जब भी हर श्वास में उसी का ही स्मरण करना है। आज हमने 13 और 14 श्लोक श्रवण किए। आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, भगवद गीता माता की जय, मेरे सतगुरु महाराज की जय। बहुत सुंदर। भैया का कल कल परसों के बहुत 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 धन्यवाद सारी संगत का अपना कीमती समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ਬਹੁਤ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੰਗੀਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸਵਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਭ ਜੁਗ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਬਾਪੂ ਦੀ ਜੀ। जय बापू जी। नागपाल जी हाँ जी, बहुत मैं कुछ हो प्रणाम। गया। बहुत प्रकाश है नहीं आज? नहीं अजय नहीं। चलो मैं आया भजन तो सुना। चला गया। ਤੁਹਾਡੇ ਚ भजन ਛਵੀ सुना। ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦੀ। अच्छा ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਛਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ठीक है, मैनू तो सारे जी नजर आउंदी है। ਬਾਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਪਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਾਪੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। चलो जी मैं जी छोटे जी जी छोटे दो सुना देना, फिर एक तो हम तुसी अरे आने सुनाओ। हाँ जी हरभजन जी सिंह जी बिल्कुल।